यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरद जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। मकसूदवा को न भेजो, वो ऐसा बदजात है कि हमरा एक एक बात अपनी अम्मा को लगावा है। बाद में तुम्हारा बीबी हमका वो बेइज्जती करे कि हम 8 आंसू रोवा है। मुझे तो यूं लगे है मेरी जिल्द पे लाल लाल चींटियां रेंगे हैं, अल्लाह काट भी रही है। नाच गाना घर है या नेपियर रोड? घर है। अगर नेपियर रोड होता तो तुम भी एक नायिका होते। रुअफ़ज़ा तभी से देखिए मेरी जानिब, मैं वही लड़की हूँ जिसके कहे यूनिवर्सिटी के कैंपस में दूर दूर तक गूंजा करते थे, जो हसीना मोइन की हीरोइन की तरह शौक शंग और बॉल्ड थी। और आज आपने उसे उमेरा अहमद की बेजुबान मलका जज्बात बना दिया है, जो सबके जुल्मों से तम सहकर गुनगुनाती फिरती है। मेरी जात ज़र्रे बेनिशान, मेरी जात ज़र्रे बेनिशान। मगर मैं आपको बता दूं मकसूद कि मैं वो लड़की नहीं हूं जो सबकी जूतियां खा के 8 आंसू बहाती फिरे। मैं तो वो बला हूं जो कलेजा चबा जाऊं। मैं आज की औरत हूं, सॉरी, मैं आज की लड़की हूं। मैं अपनी जात को ज़र्रा बेनिशान बनाने के बजाय आप सबका नाम दुनिया से मिटा दूंगी। इंतकाम में अंधा होना अच्छी बात ना होवे। I hate you, I hate you। एक तो मैं आपकी बहन भुनड़िया को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बचपन ही से अनएजुकेटेड लोगों से मुझे बात करना पसंद नहीं है, लिहाजा आप उससे कहें कि मुझसे पर्दा करें। ये क्या उल जलूल बातें कर रही हो रुअफ़ज़ा? मेरी जिंदगी क्या है, क्या है मेरी जिंदगी? मैं कौन सी ऐश्वर्या राय हूं जो मेरे नसीब में 6 फीट 3 इंच का अभिषेक बच्चन आएगा? मेरे नसीब में तो ये 2.5 फीट का बोल बच्चन है। I hate you। क्यों हो तुम मेरी जिंदगी में? बोलो। तुम्हारी ज़बान इतना जहर क्यों उगल रहा है रुअफ़ज़ा? Because I am mad। तुम काहे मैड हो? तुम मैड ना हो, तुम तो हमारी मलका हो, मलका, दिल की मलका। काश आप इतने जाहिल ना होते। क्या हुआ? सुनिए, मुझे 3 बेडरूम्स का लग्जूरियस अपार्टमेंट चाहिए। क्यों? क्यों चाहिए होता है औरत को घर? ओहो, आज तुम घर मांग रही हो ने, कल को कुछ और भी मांगोगी। हाँ, आप इतने इनसिक्योर हो गए ना कि शायद कल मैं आपसे बॉयफ्रेंड की तलब करूं। रुअफ़ज़ा हमारा हाथ उठ जाएगा। मत जहमत दीजिए अपने नन्हे नन्हे हाथों को। इनसे तो बस आप तालियां पीटे और गाना गाएं। चोरी बाबुली का घर मोरी पी ना घर आज जाना पारा। रुअफ़ज़ा तुम्हारा दिमाग में बात ठीक है ने? नो, मैं पागल हो चुकी हूँ, मैं पागल हो चुकी हूँ। एक बहुत प्यारी सी लड़की को जिंदगी की धूप ने झुलसा दिया है। तुम क्या डाइजेस्ट का मुकालमात बोले हो? हमने भी बहुत पढ़ा है डाइजेस्ट औरतों का। खैबरदीन का औरतों वाले डाइजेस्ट पढ़ते हो तुम? मैं तो कहती हूँ कि आप भी 1.5 फीट की एक छोटी सी औरत हैं। कोई मर्दों वाली बात नहीं है आप में। आपसे तो ज्यादा मुझे मर्द वदूद लगता है। वदूद? वदूद? बात मत पकड़ा करें। मैं तो यूं ही कह रही थी, बिला इरादा मेरे मुंह से बात निकल गई।
ये बात तुम्हारे दिल में थी। आप तो हूबहू फरजाना बाजी हैं। इधर मुंह से बात निकली नहीं, उधर उन्होंने उचक ली। इसलिए तुम हमारा बहन का शादी ना होने दे रहे हो, तुम्हारा दूर से सेटिंग खराब ना हो जावे। मत जहर उगली, मत जहर उगली। स्टॉप इट। कहाँ कर लोगी? मैं आपका खून पी जाऊंगी। हाँ, इधर आइए, इधर आइए, मैं आपका। हाँ, अम्मी आएंगी तुम्हारी है, कहेंगे और रो अपना। इधर आए, इधर आए, मैं आपका खून पी जाऊं। वदूद, वदूद। अंधी फकीरनी, मैं यहाँ खड़ा हूँ सिंघार में इसके पास। हाँ हाँ मुझे पता तू कहाँ खड़ा है, मैं इतनी भी अंधी नहीं हूँ। पागल हो गया तू तो। ओफो, यहाँ खड़ा हूँ यहाँ। हाँ हाँ पता है मुझे। अच्छा, ये बताओ कितने हैं? 3 और अब 7। शाबाश मेरी अंधी बहन, मुझे तो लगता है अब तुम्हें एक सफेद छड़ी ला ही दूं। असल में मैं नींद से उठी हूँ ना, अभी पूरी तरह मेरी आंखें खुली नहीं है। बेफिक्र रहो, कल तक मेरे लेंस भी आ जाएंगे। अब तनख्वाह से डंडी मत मारना, अम्मा कत्ल कर देंगी तुम्हारा। रहने दो, मैं क्यों अपने पल्ले से खर्च करूं, बड़े हैं हम पे मरने वाले। ए बहन, इस शहर में कौन से ऐसे कबाड़ी हैं जो इतना बोसीदा मान खरीदने के ख्वाहिशमंद हैं? आज शाम को जा रहे हो ना लड़की देखने? हाँ तो फिर शुक्र है खुदा का, शाम तक तो मेरे लेंस भी आ जाएंगे। फिर देखना कितनी तैयारियों से जाऊंगी। तुम्हारा भी इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा ना कि लड़के की बहन की आंखें नीली हैं। माफ करना, वो इन इलाकों के जाहिल लोग नहीं हैं, डिफेंस के हैं। एक नजर में पहचान जाएंगे कि इतनी उम्र की औरत ने इतने चीप लेंस लगाए हुए हैं। मेरी ड्रेसिंग तो तुम कल देखना, बिजलियां गिराऊंगी सब पर। मुझे तो शर्म सी आती है तुम लोग को अपने साथ ले जाते हुए। ओ हो तो बड़ी मलका आलिया है ना, गंजी बंदरिया। ओह शट अप, मैं तो अम्मा के अलावा किसी को अपने साथ लेके नहीं जाऊंगा। तुम लोग जाओगे तो बड़ी बदशगुनी होगी। देखो वदूद, तुम्हारी आंखों में ना उस जानवर का बाल है, जब भी तुम इतने खुद गर्ज हो गए हो। मैं तुमसे जेलस इसलिए भी नहीं हूँ कि मुझे भी राह चलते मर्द बहुत सराहते हैं। फर्ज करो जहाँ हम रिश्ते के लिए जा रहे हैं वहाँ लड़की का भाई बहुत ही हैंडसम हो, मुझे तो इस चीज़ पे भी इतराज़ नहीं है कि अगर वो रंडवा हो। फर्ज करो वो मुझे प्रपोज कर देता है और लड़की वाले तुम्हें ठेंगा दिखा देते हैं कि हमें ऐसा लड़का नहीं चाहिए बेगम नवाज शरीफ टाइप का। हाँ, खजस्ता जहाँ में वो सारी खूबियाँ मौजूद हैं जो हम अपनी होने वाली बहू में देखना चाहते हैं। तब सोचो वदूद, तुम्हारे सीने पे आरियाँ चलेंगी और मेरी जीत होगी और तुम्हारी हार। तुम्हारी हार होगी वदूद, तुम्हारी हार होगी। जीत होगी और तेरी हार होगी वदूद, देख लेना वदूद। अरे छोड़ मुझे, वैसे ही वदूद के आफ्टर शेव लगाने की वजह से मिर्चें लगे हैं मुझे। तुम्हें तो मिर्चें लग सकती हैं अम्मा। उत्तामा तुम हमें माल पानी खर्चा करवा रही हो नी, सूद समेत वापस ले देंगे। हाँ अल्लाह अंकल, इतने ठंडे हाथ है आपके, ऐसे लग रहा है ईदी सेंटर के कोई लाश हो जैसे। फ्लू है नी, इसलिए सारा बदन ठंडा है। बिल्कुल आइसक्रीम की ना फैक्ट्री लग रहे हो आप। अल्लाह कब देंगे 3,500? वो लोग वदूद के रिश्ते के लिए निकलने ही वाले हैं। अभी देवे है ना जाने मन 3,500। तुम्हारी खाला साड़ी मंगवाया था मुझसे कॉलोनी से, जेब में पैसे लिए घूम रहे थे। चलो तुम्हारे नसीब में थे ये पैसे। उस बुढ़िया को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, चाहे कुछ भी पहना लो। क्यों इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ लेके देते हो आप? सुनिए, पैसे निकालिए ना जेब में से। देते हैं जाने मन 3,500 रुपया। निकालिए निकालिए। एक, 2, 3, 4, अरे 500 हमें वापस दो ना। अरे 500 वापिस लोगे मुझसे? अल्लाह अंकल, मैं तुम्हें क्या बताऊं, लाल रंग की ना सैंडल मिल रही है सेल में 750 रुपए की। 250 मैं अपने पास से डाल लूंगी।
तुम बड़ी चालाक हो। बड़े बदतमीज गंदे बच्चे। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये। अरे मेरा बच्चा कितना प्यारा निखरा निखरा लग रहा है। अम्मा ब्लीच की बात तो तुम भी बड़ी गोरी गोरी लग रही हो। अम्मा थोड़ा मुंह कम कर लो, बहुत मोटा हो गया है। लगता है कल्लू में 2 गुलाब जामुन फंसाए हुए। करूंगी डेटिंग सब रेडी है ना। अम्मा तकरीबन मैं तो रेडी हूँ, पर आपा की तैयारी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। वो मेंटल जावेगी। अम्मा उसको ना लेके जाओ ना, बहुत बदशगुनी होगी। ए नहीं मेरे बच्चे, वो मसला हल हो गया। ये लौंडिये उसे अंग्रेजी में मुंह पर उंगली रखने को कहवे हैं और वो बिल्कुल इंसान की बच्ची बन जावे है। मैं तो कहूँ बड़ा ही अच्छा टोटका हाथ आ गया है इस बला को काबू करने का। बदरिका को अलबत्ता मैं खुद ले जाने के हक में नहीं हूँ। आए वो कुत्तामा तो बशीर से तलाक के बाद नागन बनी बैठी है। ये वो दो अहमद बच्चे थोड़ी सुर्खी छुटा लीजियो। अकीला बतावे थी कि डिफेंस वाले जो हैं बड़े होशियार हैं, तेरे जनानेपन को फौरन ना पकड़ ले में। नहीं अम्मा, ये तो नेचुरल है। जब मैं होठों को थूक से तर कर लेता हूँ ना तो बिल्कुल ऐसी ही शाइनिंग आती है। एक तो तू बड़ा जिद्दी लौंडा है, बिल्कुल अम्मा पे गया है हमारी। वो भी अल्लाह बख्शे, जब किसी से कज बहसी में आ जाती थी तो अपने सामने टिकने न देवे थी। मेरी भुप्पियाँ कहवे थी कि अब्बा मियाँ को उनकी इस हरकत की वजह से टीबी हो गई थी। खैर फुप्पियों की बातों का तो मुझे कतई कोई एतबार नहीं। वो जो बड़ी फुप्पी बिया कर आगरे गई थी ना, पहले उनके बड़े बेटे मुकीमुद्दीन से मेरी निस्बत तय हुई थी, मगर खुदा गारत करे कुछ अरसे बाद उन्होंने ये कह कर रिश्ता तोड़ दिया कि लौंडिया का दीदा बड़ा हवाई हो में। घर में पराए लौंडों की बैठकें लगे हैं और शकूरन उनके साथ जा जा के फिल्में देखे हैं। अम्मा बतावे थी कि मेरी सारी फुप्पियाँ खुद अपनी जवानी में बड़ी किरप थी। एक फुप्पी किसी थिएटर के तबलची के पीछे भाग गई और दूसरी फुप्पी ने जवाहरलाल नेहरू को लव लेटर लिखा, वो भी उस जमाने में। जरा सोच वदूद अहमद कि वो औरतें उस जमाने में कितनी एडवांस और आवाराएं होंगी। हम तो भैया हर एक के रग पट्टों से वाकिफ हैं। तेरे बाप के यहाँ वाले मुँह लग के तो देखे मेरे। अम्मा चुप करो, तुम्हारी जो ट्रेन चलती है तो वो रुकने का नाम ही नहीं लेती। ओ बाउले, जुलेखा पड़ी पर ये न पता चला मर्द थी कि औरत। किन हीरोइनों की बात करे है तू? पगले टीवी देख पता चलेगा। अब तो रेलवे स्टेशन मैटरनिटी होम बन गए हैं। इतनी ताखीर करें ट्रेनों के आने जाने में कि विलादतें हुआ ही हो जावे हैं। आए वो आ गई खुशबू की रानी। अकीला भाभी, तुम अंदर आती रही हो कि ऐसे पर सबको पता चल जाता है? इतनी देर कहाँ लगा दी आने में? बैठो ना, तुम जब तक अम्मा से बातें करो मैं अपना फाइनल टच करके आता हूँ, ठीक है? सलाम खाला। किसी पोते ने कुछ किया है बुरके में अभी? आए खाला नहीं, उनको तो मैंने अब ट्रेन कर दिया है। अब वो सब कुछ खुद बताते हैं। इसके लिए शब, उसके लिए ढस। क्या वाहियातपन है अकेला? अरे मेरी छोटी बहू है ना, उसने बिल्ली पाली हुई है। इतनी वो कमीनी जलील है कि मैं बता नहीं सकती। अरे रात को मैंने बुर्का उतारा, तय कर सोफे पे रख लिया। हाय कम बखत, वो बिल्ली तो बहुत ही जलील निकली। रात को पता नहीं कौन से पहर में सोफे पे आकर सो गई। अब जानवरों को तो मैं क्या कहूँ, अब उनको तो मैं अपने पोतों की तरह ट्रेन नहीं कर सकती। एक बात मान ले मेरी अकीला, मेरी भिन्नो, मेरी राज दुलारी, मेरी प्यारी। अरे बोलो खाला, बिला वजह की चापलूसी क्यों कर रही हो? ए भैया, आज तू इस बुरके के बजाय कोई चादर ओढ़ ले। मेरे पास रखी है एक बहुत उम्दा शाल, बड़ी सेंत के रखूं हूँ। जब क्या याद करेगी आज तुझे ओढ़ने को दे देती हूँ। अरे दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा?
ये घास चढ़ने चला गया है। अरे कहाँ तेरी 300-400 वाली शॉल, कहाँ मेरा 3-4 हजार वाला बुर्का। अरे इसकी तो छवि निराली है। मेरा छोटा बेटा मुनीर कहता है कि अम्मा जब तुम ये पहनती हो ना तो बेगम साहिबा लगती हो। ऐसी शान, ऐसा तकब्बुर आता है तुम्हारे अंदर ये बुर्का पहन के कि क्या बताऊं। चटोरी जबान दौलत का जिया, अकेला तो कभी मालदार नहीं बन सकती, तुझे तो जबान हिलाने से ही फुर्सत नहीं है। ए खाला, मुझे इतना हौका भी नहीं है दौलत का। ऐसे पैसे का क्या फायदा जो पहनने ओढ़ने में नजर भी ना आए। बुरा मत मानना खाला, ये तुम नायिकाओं की तरह जो एक फंसी हुई कमीज फंसा वगैरह पहनती हो ना, इसमें तुम्हारी कोई क्लास लगती है। अरे खुदा भला करे मेरे मुनीर का, उसने मुझे ऐसा बटर सिल्क का बुर्का दिया है कि इसमें मेरी मजीद शान निकल के आती है। जवाब तो इस वक्त मेरे कने भी बहुत अच्छा है भिन्नो, पर मैं जाते समय कोई बदमज़गी नहीं चाहूँ, इसीलिए चुपकी बैठी हूँ। पर ये जरूर कहूंगी कि तेरे अंदर कोई तमीज तहजीब नहीं है। मगर खाला ये मत भूलना, जितना मैं तुम्हारे काम आती हूँ ना वो कोई नहीं आता। देखो वदूद के लिए कैसे भाग दौड़ रही हूँ मैं। तोला भर की आरसी, नानी बोले फारसी। तू तो बहुत ही ओछी औरत निकली अकेला, और तू कौन से ये भाग दौड़ फी सबीलिल्लाह करे है, अब पैसे ढीले करवाएगी मुझसे। और हाँ बदजात, तू जो हर आए दिन मेरे घर पे पापे चाय नोश फरमाए है ना, उसका कभी तूने हिसाब किताब किया है? है खाला, तुम तो बहुत छोटे दिल की और जलील औरत हो। अरे चाय और पापे की ताने दे रही हो मुझे। और मुझे देखो, जब भी मेरी बहू कोई अच्छा खाना पकाती है, मेरे गले से उस वक्त तक नहीं उतरता जब तक मैं प्लेट भर कर तुम्हारे घर नहीं पहुंचा देती। मेरे पोते के हकीके में तुमने कितना नदीदापन दिखाया। कैसे गिगिया के गिड़ा रही थी कि अकेला हमें रान दे दो, हम हंटर भी बनाएंगे। ओ अल्लाह, तू जाने कितने बरस पुरानी रान वाली बात बीच में लिया आई। ठीक कह रही थी महिश्तन अम्मा मेरी के शकूरन कभी भी नीच कमीन और पैदाइशी भिखारियों को मुंह न लगाइयो, जी का जंजाल बन जावेंगे ये। मैं नीचे रजील हूँ मैं, और तू क्या है? तू तो ऐसी वाहियात और गुनाहगार बुढ़िया है कि तेरी दागदार माजी को मैं दुराना भी नहीं चाहती हूँ। अरे बुढ़ापे में तस्बीह पकड़ कर समझ रही है कि खुदा ने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। देख लेना जहन्नम के अव्वल दर्जे में तेरा ठिकाना होगा। हाँ, तू तो बड़ी जन्नत में खड़ी शरबत के गिलास पे गिलास चढ़ा रही होगी। मजहब कहवे है सफाई निस्फ ईमान है, और तू तो ऐसी गंदी औरत है कि तेरे बुर्के की बदबू सूंघ के सारे लोगों का दिमाग ही उड़ जावे है। बस घूम फिर कर तुझे मेरे बुर्के की आग लगती है। अगर तेरे बच्चों ने तुझे बटर सिल्क नहीं पहनाया तो मेरे बुर्के को देकर क्यों आहें भरती है? अरे तू मुझे फकीर नहीं कहती है, सबसे बड़ी फकीर नहीं तो तू है, क्योंकि तुझे ऐसा बढ़िया कपड़ा पहनना नसीब ही नहीं हुआ। चलो अखिला भाभी, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। हट परे, मैं इसके लिए लड़की ढूंढूं? इसके लिए मैं किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करूं? अखिला भाभी, ये तुमने अचानक पटरी क्यों बदल दी? अल्लाह माफी, अल्लाह माफी। अरे मैं क्यों किसी लड़की की जिंदगी तबाह करने में तीरे अलाकार बनूं? और जरा इनको देखो इनको, गालों में लाली, होठों में सुर्खी, बिल्कुल चिड़ियाघर की मुमताज महल लग रही है। हाँ ए भाभी, मुमताज महल को तो मैं नहीं जानता। हाँ अलबत्ता फिल्म एक्टर मुमताज से मेरी मुशाबहत जरूर है। उसी की तरह गोल मटोल, वैसी ही लचकीरी, मेरा मतलब लचकीला। क्यों अम्मा? हाल में काल, दही में मूसल। मेरे मालिक, तूने मुझे गंदा होने से बचा लिया। ए अखिला भाभी, रिश्ता दिखाई नहीं जा रही हो? यूं कर, तो अपनी माँ का हाथ पकड़ और रिश्ता ढूंढ, अपने लिए भी और अपनी माँ के लिए भी। अकेला गुद्दी से जबान खींच लूंगे तेरी, जब तूने ये फौश कलामी की होगी। अरे मैं भी महल्ले महल्ले जाकर घर घर जाकर तेरे घर का कच्चा छिटा खोलूंगी। हाँ तू तो है कुटनी 2 नंबर की, दफे हो जा खबीस मेरे घर से। अब जो तूने मेरी दहलीज पार करने की कोशिश की तो कुत्ते छुड़वा दूंगी तुझ पर मैं। हाँ तो तेरी औलाद कुत्ते हैं ना, बल्कि कुत्तों से भी बदतर है। हाँ अखिला भाभी, हो
एक चतर नार करके सिंगार। कीला भाभी देखो अम्मा, कीला भाभी चली गई, तुमने उनको रोका भी नहीं, उनको मना लेती ना अम्मा, तो मेरी खातिर एक्टिंग कर लेती रिश्ते के लिए। देखो वो चली गई। ऐसा रजील लौंडा है तू, वो तेरी मैया की धज्जियां उड़ा के चली गई, तू उसे मजा चखाने के बजाय अपने रिश्ते के लिए मरा जाए है कमीने। लानत हो ऐसी औलाद पर। अरे इससे तो अच्छा था कि मैंने सब जने होते, मेरे सर पे नहूसत न फैला। दफे हो जाए यहाँ से। ऐसे बैन तो बीवियां भी अपने शौहरों के मरने पे नहीं करे हैं। तुम सबका नसीब में मुजर्रा जिंदगी लिखी हुई है, कोई नहीं होने तुम्हारे रिश्ते का मस्त, तो चले जाओ। दफे हो, चल यहाँ से कुत्ता मनहूस आए तो ये अकील है आपके। खाना उन्हें पक गया है का? अरे का तुम्हारे दिमाग पर चर्बी आ गई है? जवाब देवे में का मौत आवे है तुमका। अम्मी हुजूर, आप दोपहर में पेटीकोट और ब्लाउज मत पहना करें। नए आने वाले पड़ोसियों को बहुत एतराज है, जरा मजहबी किस्म के हैं, उनके ख्याल में आप शायद बेदारबी का शिकार हो गई हैं। उन नए जो हमसाए हैं ना मजहबी, उनसे कह दो कि अपनी आंख का पर्दा रखें, हमरे बारे में सोच विचार का जरूरत ना है। इतना गर्मी में हम 6-6.5 गज का साड़ी पहन के नहीं फिर सकते हैं। वो बाहर वाली औरतन का सब मजा है, छोटा छोटा स्कर्ट पहने हैं। कैसा तोड़ निकाला है गर्मी का ये अंग्रेज लोगन ने, वाह। अंग्रेजों से इतनी मुतासिर क्यों हो रही हैं अम्मी जान? खाने का क्या पोजीशन है? खाने का क्या पोजीशन है? वही पोजीशन है अम्मी जान जो आपकी है, जल गया। मगर फिक्र मत कीजिए, मैंने भी जुबैदा आपा वाला टोटका आजमा लिया है। का टोटका है? वो ये टोटका है अम्मी जान कि मैंने प्लास्टिक की थैली में सालन बांध के, गजब खुदा का, बकरा का गोश्त 2-2.5 सेर सब तबाह कर दिया। अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, छेचड़ों के उस ढेर का वजन 2-2.5 सेर था। कसम खाइए अपनी मरी हुई माँ की। हमरा घर का पालतू जानवर का गोश्त था। अम्मी जान, जब मकसूद ने उसके गले पे छुरी फेरी थी तो वह मर चुका था। और ये बात पूरे मोहल्ले को पता है कि उस मासूम की मौत फाका कशी से मुतवक्का हुई थी। झूठ बात बोलो हुआ था। जब मकसूदवा ने उसका गला पर छुरी फेरा तो उसका एक आधा सांस बाकी था। ये झूठ है, झूठ है, सरासर मकरूब फरेब है। आप तमाम अहले खाने को मुर्दार गोश्त खिला रही हैं। ज्यादा बकवास मत करो वरना हम अपना पीतल का भदना तुमने सर पर दे मारेंगे। कहाँ है वो जला हुआ गोश्त? कहाँ है वो जला हुआ गोश्त? मैंने थैली में डालकर बाहर फेंक दिया। जाओ देखो ना, पन्नी में पड़ा होगा। हम उसमें आटा का पेड़ा बना के उसका सारा निशान खत्म कर देंगे। जाओ ना। अल्लाह, मैं तो इसे कंजूसी भी नहीं कहूंगी, बल्कि ये तो इतनी नीच बात है कि इसके लिए कोई बेहतरीन एडजेक्टिव लुगत में आया ही नहीं। तौबा ला हौला वला कुव्वत। देखो ज्यादा बातें ना बनाओ, भाषण ना दो, जाओ जाके लेके आओ सालन। जाओ आज जाकर लेके आओ सालन वहां से उठा के। से पड़ा। मैं ना वो दूध की सास की ना पिंडली काटूंगी। फिंगर ऑन द लिप्स। बैठ जाओ। खाजिस्ता, वैसे इतना ओवर मेकअप किया है तुमने, और ये जो लाल लिपस्टिक रगड़ रगड़ के लगाई है, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे
दुम्बे का खून लथेड़ा माओ। जेलस लोग, देखना मैं लड़की के बड़े भाई या मामू से जानबूझ के टकरा जाऊंगी। अरे कहीं गिर मत जाना किसी पर, पता चले उनके घर फादगी हो जाए। हाथी का बच्चा गोद ले लूंगी, चिड़िया घर वाले दे देंगे, है ना? क्या हो गया भाई, क्यों ऐसी बावलों जैसी बातें कर रही हो? एक्सक्यूज मी, आपको नौकरी वोकरी जाने का गम तो नहीं हो रहा? अरे कोई नौकरी वोकरी जाने का गम नहीं है, मुझे तो अम्मा की वफात का गम है। हाय अल्लाह, अम्मा की वफात। अरे अम्मा तो 110 साल लिखवा कर आई है, चांदनी चौक वाले नजूमी ने बताया। आप ही मेरी एक स्ट्रॉन्ग सी चाय बना दो जरा। अरे तो तू तो खुद किचन की रानी है, जाके खुद बना ले अपने लिए। भाई मैं इस वक्त कुछ भी काम करने की पोजीशन में नहीं हूँ। अरे वदूद, वहीं पियेंगे चाय अच्छी सी, बिस्किट छोले दही बड़े वगैरह सब खाएंगे हैं। लाल बेग डालूंगी तुम्हारी चाय में और छिपकली की तुम भी डालूंगी, डालो। कितने गंदे बातें कर रही हो बेगैरत। अरे कोई नहीं, जा लड़की वड़की वालों के यहाँ। जरूर किसी ने लड़की वालों को इस गंजी बला की ना असलियत बता दी होगी। ऐसी कोई बात नहीं है और मुझ में कोई ऐसी कमी बेशी नहीं है जो तुम लोग मुझे एहसास कमतरी में मुब्तला करो। अकेला भाभी की लड़ाई हो गई अम्मा से और अकेला भाभी ने लड़की दिखाने से मना कर दिया है। अल्लाह, मेरी तो सारी तैयारी जाया हो गई है। बैठ जा बद्रिका, हाँ प्रियो बुरी तरह। इस उम्र में डांस वांस नहीं करते, ये उम्र नहीं है रक्स और सरूर की महफिल से जाने के लिए। बहुत तेज धड़कने लगा है दिल बशीर से तलाक के बाद। आप ही दिल का दौरा पड़ने की सबसे पहली निशानी यही होती है कि इंसान का दिल तेज तेज फड़फड़ाने लगता है। तेरे मुंह में खाक। खाक डालू, डालू खाक, डालू खाक, डालू। हाँ डाल दे फौरन डाल दे। डालू खाक। पागल हो गई ये तो, नफसियाती केस। अजीब पागल खाना लगने लगा ये घर, सब पागलों जैसी बातें कर रहे हैं। अपनी प्लेट। नो थैंक यू। गोश्त ना खाओगी रूअफ़ज़ा? नो, आई एम ऑन द डाइट। ये का कुत्ता की तरह सूंघने का आदत डाले हो तुम? ई का है, सड़ा हुआ है सालन, बहुत बदबू आ रहा है। ये तुम्हारी भावज है ने, एक नंबर का कुटगनी है, जला दिया है पर सड़ा उड़ा नहीं है। हम उसमें आटे का पेड़ा बनाकर डाल कर उसका सारा विषाण खत्म कर दिया है। अल्लाह, यहाँ तो मुर्दार जानवर का गोश्त खाया जाता है, हराम है ये सब खाना। ये तुम ज्यादा मुफ्ती आजम बनने का कोशिश मत करो रूअफ़ज़ा बेगम, हमका सब खबर है तुमने घर में काकर रंग रलियां हो में थी। क्या किया हम लोगों ने? कौन सी रंग रलियां बनाई हम लोगों ने? हमने कौन सा अपने घर में नाइट क्लब खोल रखा था? तुमने अब्बा तो ऐसा गंदा पश्तो फिल्म बनाई है कि का बताने। तौबा है तौबा। अरे ओ बेटवा रूअफ़ज़ा, हमको भी दिखाबो ने अब्बा का पस्तो फिल्म। वो सारा फिल्म बालिगान का लिया है। का हम बालिग ना हैं? नहीं, तुम बालिग नहीं हो, तुम बुढ़ा हो। बूढ़े लोगन का तो वैसा भी नहीं देखने का है। देखिए प्लीज, वो मेरे डैडी का प्रोफेशन था, इसलिए बराए मेहरबानी उसे तनकीद का निशाना मत बनाया जाए। रूअफ़ज़ा, तुम्हारे डैडी बड़ा वल्गर पश्तो फिल्म बनाते थे। खुदा की कसम, हम 2-4 फिल्म देख लेते ना तो तुमसे कभी शादी ना करते। एहसान अजीम होता आपका। वो जो मुसर्रा शाइन का फिल्म था जिसमें एक गाना बारिश में हुआ था, उसे देखकर हमें तो सर्दी में पसीना छूट गया था। अरे ओ बेटवा रूअफ़ज़ा, बारिश वाला फिल्म का डीवीडी दिखा पाओगी नहीं? हमको भी ला देना।
हाँ? जी अब्बा हुजूर, जरूर ले आऊंगी। वैसे डैडी अगर प्रोडक्शन छोड़ के राह खुदा पर ना निकल जाते तो ये तो मैं जरूर करती कि भुनरिया को पश्तो फिल्म में चांस जरूर दिलवा देती। सारी रिक्वायरमेंट पूरी करती है पश्तो फिल्मों की। खामोश हो जाओ रुअफ़ज़ा, वरना हम तुम्हारी नत्ती चीर देंगे। खामोश हो जाओ रुअफ़ज़ा, वरना हम तुम्हारी नत्ती चीर देंगे। वैसे रिक्वायरमेंट तो आप भी पूरी करते हैं पश्तो फिल्मों की। रुअफ़ज़ा भाभी, हमका आमलेट बना के ला दो। तुझे तो मैं लमलेट बना दूंगी। ये सालन हमसे ना खाया जाएगा। हाँ अम्मा, सालन तो वाकई चढ़ गया। तो बाबू बोटी खाओ न, हम भी तो मजा ले लेके खा रहे हैं। अम्मा, हमसे ये सालन नहीं खाया जा रहा। रुअफ़ज़ा, हमको भी आमलेट बना दो ने। कहिए अम्मी जान, कितने अंडों का आमलेट बना दो? 2 बड़ा बड़ा प्याज का गंठी लो, का काटो, 1 टमाटर और हरी मिर्ची, फिर उसमें 1 अंडा बड़ी किफायत सारे के साथ डाल दो। 2-4 आदमी का पेट भरने के लिए काफी है। और सुनो जो रुअफ़ज़ा, सालन फेंकना मत, हम पड़ोस पे भिजवा देंगे। कल उनके यहाँ से गाजर का हलवा इतना बड़ा प्लेट भर का आया था। और हमरा अल्लाह जाने है हम अपने पड़ोसियों का कितना ख्याल रखा है। हाँ अम्मी जान, आपको तो सिर्फ अल्लाह ही जान सकता है। यूं भी गले सड़े गोश्त पर हमसायों का बड़ा हक होता है। अच्छा है, दुनिया की आबादी पेचों और रहेजे की बदौलत कम से कम हो जाएगी। गले हमको लगाती है, लगाने दो। हवा चल उड़ाती है, उड़ाने दो। खुदारा बंद करो ये रस। किसी के अरमानों का खून हुआ और तुम ये इतना भद्दा रस दिखा रही हो। क्यों दिखा रही हो इतना भद्दा रस? इसलिए कि मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि अब तो दुल्हन नहीं बन सकती। दुल्हन? दूल्हा बोलो, दूल्हा। खुदा ये कसम तुझ पे बिल्कुल सूट नहीं करता, वरना मैं जरूर कह देती ईमान से। अल्लाह, ये अम्मा को क्या जरूरत थी अकीला भाभी से पंगे लेने की? अम्मा वाकई बड़े पंगेबाज है। मेरी और बशीर की तलाक करने में ना वो अम्मा का हाथ है बहुत बड़ा। इतना अच्छा लगता मेरा और बशीर का पेड़। मिस सलमाज जो है ना, वो मेरे और बशीर के पेड़ को वहीद मुराद और दीबा का प्यार बताती थी। मेरी ज़िंदगी भी ना दीबा के फिल्मी किरदारों की तरह बहुत ट्रैजिक हो गई है बदौद। अब तो जिंदगी में दूर दूर तक कोई मर्द नजर नहीं आता। तो बशीर भी कौन सा मर्द था? उसकी शक्ल तो मुझे किसी बच्चा गिराने वाली मनहूस दाइयों जैसी लगती थी। कोई नहीं, मेरी जिंदगी का महवर था बशीर। आप ही मत तो बार बार उस कारी खांसी करा, ऐसी मेरा मूड बहुत ऑफ है। मैं समझाती हूँ भाई तुम्हें। देखो, तेरा किसी पे आए दिल, तेरा कोई दुखाए दिल, तू भी कलेजा थाम कर खुद से कहे कि हाय दिल। आप ही मुझे ये बददुआएं कोसने वाले गाने क्यों सुना रही हो? निकाह तक हो गया था वदूद, बस सोच हनीमून नसीब नहीं हुआ। आप ही अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो बशीर को अकेला छोड़ के हनीमून पे चली जाती। अब पता नहीं अम्मा और अकीला भाभी की लड़ाई कितने दिन चली। मैं तो दिन ब दिन दूल्हा बनने की सादत से दूर होता जा रहा हूँ।
गंदगी की हुई है। हाँ। इनके अब्बा पीते होंगे इस गंदे प्याले में पानी। मनहूस की औलादे, इस कदर बुरे हाय अल्लाह, पता नहीं क्या हो गया मुझे। हाँ 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 रोजा, ये तू है? हाँ हैं? क्या हो गया? आई के बावली हो गई है तू? अकेला भाभी, ये तुम हो? कहाँ थी इतने दिनों से? मैं तो समझी किसी रिक्शे के नीचे आके प्रेस हो गई। बड़ा खराब मूड लग रहा है तेरा। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। हाँ, तो किसने कहा था कि छोटे से आदमी से शादी कर ले तू? बेशक सारी चीजें छोटी हो, मगर किसी का दिल छोटा ना हो। हाय हाय, बिल्कुल चढ़ गई है मेरी बच्ची। अरे औरत को तवज्जो ना मिले ना तो वो मुरझा जाती है, कुमला जाती है बिल्कुल। अकेला भाभी, गो कि ये जुमला मुझे सीमा गजल के इस क्लिप में से चुराया हुआ डायलॉग लगता है, मगर फिर भी बहुत बरवक्त है, बड़ा अप टू द मार्क है। बच्चे बच्चे की कोई उम्मीद है? नहीं अकेला भाभी, बच्चा बच्चा तो कोई नहीं। हाँ, अलबत्ता आने वाली बकरीद पर दुम्बा जरूर खरीदेंगे। है, बावली हो गई है, किसी पागलपने की बातें करी है बावली। बावला तो मुझे इन सब लोगों ने मिल के बना दिया है। अरे हाँ, वो भी तो आ रही है तलाक लेके। वो क्या नाम है उसका, गुदड़िया बुनड़िया, अरे बड़ा ही भाई याद नाम है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई गाली दे रहा हो। और वो नाजमा फुप्पा, वो भी बिहार कॉलोनी से यहाँ जहन्नुम वासिल होने वाली है बहुत जल्द। ए, तुम्हारी जिंदगी तो अजाब बन जाएगी रोजा। अकेला भाभी, सोचो जरा, क्या मुझ जैसी लड़की इन घर के कामों के लिए रह गई है? अरे ये काम करने के लिए तो कोई तुम जैसे जाहिल हो। तूने मुझे जाहिल कहा? मैं जाहिल नहीं हूँ। 8वीं जमात तक पढ़ा है मैंने विकार गर्ल्स स्कूल से ड्रे कॉलोनी में। वैसे माफ करना अकेला भाभी, तुम तो मुझे शक्ल से बहुत बड़ी अंगूठा छाप लगती हो। हाँ, मुझे तो तुम मुझसे बड़ी जाहिल लगती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जाहिल कहने की? जाहिल को जाहिल कहते तो कौन सी बड़ी बात हो गई? हाँ। हाँ। रू अफ़ज़ा, सिलबट्टे से वो मसाला पीस दीजो। सिलबट्टे से वो मसाला पीस दियो। मकसूद को रख के पीसूंगी सिलबट्टे में। वो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है का? हमरा एक ही तो औलाद नरीना है। हाँ, मेरा मुंह ज्यादा खुलवाने की जरूरत नहीं। औलाद नरीना, माय फुट। ये पागल तो नहीं हो गई कहीं? इनका दिमाग खराब हो गया है। पता नहीं कौन सा मनहूस घड़ी था जो हम ये बड़ा बड़ा दातन वाला बला का ब्याह के लाया अपना घर में। अच्छा, कभी नन्ही आपा क्या सोचा है? क्या मतलब? अरे बैठो सही, बैठो, बताती हूँ मैं। वो मकसूद के लिए अभी भी 2-4 रिश्ते हैं मेरे पास। करके सिंगार। आज छोड़िए ना, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की थोड़ी हूँ। अगर ऐसी वैसी लड़की होती तो हम तुम पे मरते। अस्सलाम वालेकुम। वो दूध की सांस पे हुए चाय पीकर कुल्ली करूंगी। बहुत शुक्रिया। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरद जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार।